देर के लिए कमर जमान कायरा साहब हैं, उनसे हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन क्या है। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो आया है मुख्तलिफ हवालों से, लेकिन एक कंक्रीट किस्म का जो स्टैंड है या जो पोजीशन है वो सामने नहीं आई। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमात PTI के ऊपर एक बतौर सियासी जमात पाबंदी पर कहाँ खड़ी है, आपकी पोजीशन क्या है इस पर? देखिए, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आने के लिए ज़रूरी है कि क़यादत के साथ गुफ्तगू हो या कोई पार्टी मीटिंग करके इस पर अपना मौक़िफ़ दे, तभी आ सकता है ना। बाकी तो आपको आज़ादी राय दी जा सकती है और उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप पार्टी के जो तर्जुमान हैं, हमारी पार्टी के तर्जुमान इस वक्त मरी साहिबा है, शरीर रहमान साहब है, आप उनसे अगर पूछेंगी, शादिया से पूछ लेंगी तो वो आपको बता सकेंगी। मैं तो आपको या मेरे साथी जो हैं वो तो हम ज़ाती राय दे सकते हैं, मगर वो तो ज़ाहिर है कि अभी तक राब्ता नहीं है, मुख्तलिफ लोग बात नहीं करे। मैंने खुर्शीद शाह साहब का सुना, उन्होंने कहा कि हमसे मुशावरत नहीं की गई और उन्होंने ये भी कहा कि बतौर सियासी जमात किसी पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। और शाजिया मरी साहिबा ने भी कहा कि ये नहीं होना चाहिए था, उन्होंने इजहार नाराज़ी भी किया है। तो इसका मतलब ये कि पीपल्स पार्टी खुश नहीं है इस फैसले से। जहाँ तक ताल्लुक हमारे पार्लिमानी पार्टी का ताल्लुक है, वो दोनों की पार्लिमानी पार्टी में है। मुशावरती अमल में तो वही होंगे या पार्टी की आदत होगी, मैं तो उस प्रोसेस में हूँ नहीं असल में, इसलिए मैं उसके ऊपर तो कोई कमेंट नहीं करता। उन्होंने जो बात की है यकीनन उन्होंने अपनी जो जाती राय है या पार्टी की राय है वो दी होगी। मेरी नज़र में जो इस वक्त आसमा जो करने वाली बात है वो ये है कि कंटेंट जो इल्ज़ाम का है उस पे तो बिल्कुल जान होगी, क्योंकि उसको तो अदालत खुद बुनियादी तौर पे एक आइन शिकनी कह चुकी है। अदालत ने अपहोल्ड किया हुआ है कि आइन तोड़ा गया है, एब्रोगेट किया गया है फैसला है। लेकिन क्या इससे बनने वाला ये मुकदमा कोई दुरुस्त काम होगा या कोई बेहतरी आ सकेगी? तो आप जमातों को मुकदमात के जरिए रोक नहीं सकते। मुकदमात माजी में जमातों पे बनाए गए, अदालत इस फैसले को क्या करेगी बात का एक इशू है, क्योंकि ये सब्जेक्ट टू रिव्यू ऑफ द कोर्ट है। और अगर अदालत इसको करती भी है तो हमारे मुल्क के अंदर जमातों पे पाबंदियां लगी, नई जमातें बन गई, लोग उन जमातों में चले गए। तो ये असल हाल तो यही होता है कि आप उस फिक्र को, जिसकी जमात, वो जमात जिसके खिलाफ आप जायज कार्रवाई कर रहे हो भले, लेकिन जो भी जमात है उसका जो फिक्र है उसको आप फिक्री तौर पे, तंजीमी तौर पे, अवाम के अंदर उसके तासर के तौर पे पहले हैंडल करें। आप अपनी परफॉर्मेंस से, आप अपनी फिक्र से उसका जवाब दें। ये अलग बात, इस वक्त PTI का जो तस्वर है वो एक फाशिस्ट पार्टी का है, लेकिन फाशिस्ट पार्टी को भी आप एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के जरिए नहीं, पॉलिटिकल मेजर्स के जरिए कंट्रोल कीजिए। भले उसमें ज्यादा वक्त लगे, भले उसमें फिलहाल आपको कामयाबी ना होती नजर आए, लेकिन इसके बावजूद आपको अपना वो रास्ता जो प्योर डेमोक्रेसी का है वो नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी चाहिए और उसको पॉलिटिकली जवाब देना चाहिए। लेकिन कायर साहब देखिए, अब पीछे जब हम माजी में देखते हैं, खुद मेरे इंटरव्यू में जरदाई साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ पहले सियासी जमात तो बने, फिर इसी तरह से बिलावल साहब ने 9 मई के बाद कहा कि पाबंदी लग सकती है अगर कोई दहशत गर्दी करेगा, और इस तरह उनका एक बड़ा मुफस्सल सा बयान था इसके हवाले से। क्या इस वक्त जो पब्लिक प्रेशर है उसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ इस फैसले में नहीं खड़ी है, या आप जेन्युइनली समझते हैं, क्योंकि आप ये भी कह रहे हैं कि फैशिस्ट पार्टी भी है और उसके अंदर सारे अनासिर भी मौजूद है, लेकिन पाबंदी भी नहीं लगनी चाहिए, फिर हल क्या है इसका? क्या आप अवामी प्रेशर पे पीछे हट रहे हैं या एक सोशल मीडिया का दबाव है? क्या आप पीछे हट रहे हैं उस बयानिए के साथ जिस पे आप पहले खड़े थे एक सियासी जमात के तस्वुर के हवाले से? ये आप कैसे अज्यूम कर सकती है, ये मैं कैसे कह सकता हूँ? मैंने तो पहले कहा मुझे तो पार्टी की राय का पता ही नहीं है। पार्टी तो बैठेगी, देखिए ना पार्टी की राय कैसे आती है। पार्टी की राय होती है कि पार्टी की आदत जो है वो अपने कोर कमेटी को बुला ले या CC को बुला ले, उनके साथ बैठ के बात करे और वहां से एक पार्टी पॉलिसी आती है, या इंटरम टाइम में पार्टी लीडरशिप जो है वो पॉलिसी देती है। तो मैंने कहा कि वो शाजिया मरी साहबा दे सकती है, तो मैं इस पोजीशन में हूँ नहीं। जहां तक तलक है कि हम पीछे हट रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हम ये समझते हैं कि PTI एक गैर सियासी रवैये के साथ चल रही है। उनका हुकूमत के अंदर भी रवैया फाशिस्ट था, उनका आज भी रवैया फाशिस्ट है।
पॉपुलिस्ट होना और बात है, अवाम के अंदर पजीराई होना एक और चीज है। लेकिन ये बात बहरहाल समझने की जरूरत है कि हम कह रहे हैं कि इसका इलाज पॉलिटिकली करने की जरूरत है। हाँ, अगर किसी ने जुर्म किया है तो जुर्म की सजाएं पाता है वो, लेकिन असल में उसका इलाज वही है कि लोगों के जहनों में उसके बारे में जो तासुर उभरा है, आपके पास सच्चाई है तो आप अपनी सच्चाई बयान करें। उसमें ये मुश्किल औकात होते हैं, सच अच्छा, हमेशा नहीं जीता करता। लेकिन कायरा साहब, बिल्कुल ये आपकी पोजीशन जो है इसके हवाले से भी और आर्टिकल 6 के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट कह चुकी कि आइन की खिलाफ वर्जी हुई। अब ये रेफरेंस है तो ये प्रेसिडेंट साहब ये रेफरेंस भेजेंगे जरदाई साहब। क्या आपको लगता है कि जरदाई साहब ये रेफरेंस भेज सकते हैं या वो भी रिलक्टेंट होंगे? और ये आप तस्लीम कीजिए कि इस वक्त जो एक सोशल मीडिया का प्रेशर है उसकी वजह से भी बहुत सारे फैसले जो है वो सियासी जमातें हों, जजेस हों, वो सहाफ़ी हों, दबाव के तहत वो कर रहे हैं, वो अपना ओपिनियन बदल रहे हैं। तो क्या पीपल्स पार्टी जो है वो इन सारी चीज़ों को देखेगी और ये जो रेफरेंस है ये रेफरेंस भेजा जाएगा सदर साहब की तरफ से? शायद ये अपने असमा ये बात दुरुस्त है, आप ठीक कह रहे हैं। इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर हमारे असाब पे सवार है सोशल मीडिया, हालांकि इसमें बेशुमार जहान का बकवास भरा हुआ है, जहान की अपने लोगों की ख्वाहिशें भरी हुई हैं। आपके मेरे बहुत सारे साथी जो इवन अपने प्रोग्राम करते हैं उस पर, वो भी अपनी जाती आरा के ऊपर खड़े हैं, उनके पास भी एनालिसिस में कुछ नहीं है, हकायक के मुनाफी बातें कर रहे होते हैं, अपनी पसंद नापसंद को आगे लोगों की राय बना के पेश कर रहे होते हैं। ये बात अपनी जगह बिल्कुल सोशल मीडिया के दबाव में नहीं आना चाहिए। अगर बात दुरुस्त है, वो सोशल मीडिया से आए, फॉर्मल मीडिया से आए, किसी से ना आए, आपको सच्चाई के साथ खड़ा होना चाहिए और तहम्मुल से, तदब्बर से, हौसले से। ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त दुनिया में और पाकिस्तान में ये जो पॉपुलिस्ट नजरिया है ये बड़ा परवान चढ़ा हुआ है और लोग हिजान की कैफियत में हैं। लिहाजा इसके अंदर भी हमें अपना रास्ता बड़े तदब्बर वाला, बड़े तहम्मुल वाला, हौसले वाला रखना चाहिए और मुश्किल तरीन हालात में भी आप अपना रास्ता तब्दील नहीं करते, नहीं करेंगे इंशाल्लाह। तो रेफरेंस के बारे में, रेफरेंस अगर आर्टिकल 6 पे सदर साहब को भेजना होता है, सकता है ये सदर साहब के पास रेफरेंस आ जाएगा तो वो बताएंगे कि वो अपनी जमात से राय लेना चाहेंगे तो ले लेंगे। तो वैसे आपको पॉलिटिकल, बहुत सारे लोग कह रहे हैं सिस्टम डीरेल हो सकता है जिस तरह की इस वक्त इंतजामिया या मुक्तदरा की अदलिया के साथ महाजरा, ये आपको क्या लगता है? मैं तो बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि मुझे चीजें बेहतरी की तरफ जाती हुई नजर नहीं आती। आप तजिया निगार हैं, आप वो बात कह रही हैं, मैं कहने से एतराज करता हूँ, मैं जरा और लफ्जों में कहता हूँ, कहता वही है।